नमस्कार, मैं सुमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ 2.0। अभी हमारी मौजूदगी पटना के बोरिंग रोड में बीएन फिजियोथेरेपी में है। जो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर साहब आज मेरे साथ एक खास मुलाकात होगा। वो डॉक्टर अजय कुमार, कहीं न कहीं वो दिल्ली के बाद पटना में एक नया क्लिनिक खोले हैं और कहीं न फिजियोथेरेपी में कई सालों से लगातार लोगों को ये सर्विस दे रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करें, किसी प्रकार किसी भी एज में अगर आपको पेन है, दर्द है, तो भाई फिजियोथेरेपी के द्वारा आप इससे कैसे ट्रीटमेंट करें। कहीं न कहीं अगर आपको इस तरह का पेन होता है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन लिखते हैं, सर्जरी लिखते हैं, तो उसका एक बीच का जो ऑप्शन आया है वो फिजियोथेरेपी के द्वारा आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और लगातार कई सालों से लगातार इस सेक्टर में ये है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। विशेष जानकारी के लिए हम लोग चलते हैं डॉक्टर साहब से बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक बने रहेंगे। कैसे पटना में आवागमन हुआ, कैसे यहाँ पे आए? सर वहाँ पे हाँ, वहाँ तो मैं 17 ईयर्स हो गए वहाँ, तो सोचे कि चलो अब पटना में सेवा किया जाए और उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हुए और 2 ईयर्स हो गए यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए और आई एम वेरी सेटिस्फाइड। पेशेंट का फ्लो भी ठीक है और रिकवरी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे पेन से रिलेटेड जो भी पेशेंट आते हैं संतुष्ट होकर जाते हैं। जी, अच्छा, लमसम आप बिहार से ही शायद हैं, आप बिहार से ही बिलोंग जी करते हैं? बिहार से ही बिलोंग। यानी बिहार के लोगों को सेवा करने के लिए पटना से दिल्ली से इनका पटना का जो सफर बहुत अच्छा रहा होगा और ये सोचे कि बिहार में जितने लोग भी इस तरह से लोग ग्रसित हैं उनको सही ट्रीटमेंट दिया जाए। तो अच्छा सर, आप अब तक मतलब पटना का जो एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा रहा, यहाँ पेशेंट का भी ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा है और पेशेंट ठीक-ठाक है ठीक है, चल। हाँ। तो सर हम आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, लोग को जब पेन होती है किसी प्रकार का, एक आम समस्या लोग को बन चुकी है। जितने भी व्यूअर यूज़र हमारे देख रहे होंगे, लोग को रिलेटिव में हो या उनके फैमिली में हो, फ्रेंड सर्किल में हो, कहीं न कहीं एक पेन आम आदमी को एक आम समस्या बन चुका है। तो जब भी पेन होती है तो वो लोग कहीं न कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो मेडिसिन लिखते हैं या सर्जरी कराते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर आजकल लोग मेडिसिन और सर्जरी पर डिपेंड होना आप कम कीजिए और आप लोग फिजियोथेरेपी के पास आइए और किसी तरह का पेन हो तो फिजियोथेरेपी से सॉल्व हो जाएगा आपका पेन। अब ये फिजियोथेरेपी क्यों? क्योंकि ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और सबसे बेनिफिट की मसल्स पावर इम्प्रूव होती है, ब्लड सर्कुलेशन इनकेज तो होता ही है और आपकी लाइफ़स्टाइल काफ़ी अच्छा हो जाता है इससे। क्योंकि मेडिसिन के इतने साइड इफ़ेक्ट है कि आप पेन किलर खाते कुछ और आपके इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। दूसरा रोग बढ़ जाती है। दूसरा रोग बढ़ना शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं ये जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार का पेन से रिलेटिव दिक्कत हो, दर्द से रिलेटेड या एक आम लोग को आम समस्या हो चुका है, उनके पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। जब चलते हैं तो सही ढंग से चल नहीं पाते हैं, बैठते हैं तो सही ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं। लोग जो इतना बिज़ी लाइफ़ में अपना जो पर्सनैलिटी जो एक फिटनेस होनी चाहिए, वो लोग को पास अब नहीं रह चुका है। तो इसके लिए क्या मतलब एक फिजियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है या कुछ और? फिजियोथेरेपी से उनका लाइफ़स्टाइल चेंज होता है, उनका बैठने का, सोने का, रहने का स्टाइल फिजियोथेरेपी के द्वारा काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है और अपने डेली एक्टिविटी में काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है उनका। कहीं न कहीं अगर आपके पास कहीं न कहीं चलने में, बैठने में कहीं सही रूप से उनका जो पर्सनैलिटी चलने का जो वे है वो नहीं हो पाता, बैठने का वे नहीं होता, तो कहीं न कहीं एक फिजियोथेरेपी के प्रैक्टिस के द्वारा ये सारा निवारण हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आजकल लोगों का जो जब जिस तरह से कंप्यूटर वर्क है, तो उनको बैठने का पोस्चर सही ढंग से पता नहीं होता। उसकी वजह से बैक पेन, नेक पेन और अदर्स पेन शुरू हो जाते हैं। तो फिजियोथेरेपी के द्वारा उनका बैक पेन, नेक पेन और पोस्चर मेंटेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम तो एडवाइस यही करेंगे कि जिनको भी थोड़ा दिक्कत है पेन-वेन, तो फिजियोथेरेपी से एडवाइस लें। फिजियोथेरेपी से बात की। अच्छा, मान लीजिए कोई भी अगर जो देख रहे होंगे यूज़र या व्यूअर जो भी देख रहे होंगे, अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो आपके ऑनलाइन कुछ ऐसा सोर्स है जिससे वो कॉन्टैक्ट कर पाएँगे? काहे कि बहुत सारे बिहार से बाहर के लोग आपको वीडियो देख रहे होंगे। गूगल गूगल पे है, गूगल मैप पे है, तो उसमें बीएन फिजियोथेरेपी क्लिनिक स्पोर्ट्स इंजरी पे जाइए और उस पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा क्लिनिक और उसके बाद आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसपे हमारा नंबर। जो यहाँ पे आना हुआ जो आपका गूगल मैप पे रिव्यू कहीं न कहीं बहुत पॉज़िटिव देखने को मिला। तो सोचिए चलिए एक लोग को कमेंट में आता था, बहुत सारे लोग को ये काम समस्या पेन को लेके हो चुका है। तो हमने कोशिश किया डॉक्टर साहब से बात करने के लिए, डॉक्टर जय सर। अच्छा, आप कितने सालों से लगातार लोगों को सेवा दे रहे होंगे इस सर तरीके से? 17 इयर्स हो गया मुझे, 17 साल हो गए वो लोगों को सेवा देते-देते। 17 साल से लगातार लोगों को दे रहे हैं।
अच्छा, एक शॉर्ट में हमारे व्यूअर को बताने की कोशिश करें, किसी प्रकार का पेन है, एक एज के बाद जब हो जाती है, एक लिमिट है जो थोड़ा-सा गाँव देहात या जितने भी माता-बहनें हैं, दादा-दादी हैं, उनके साथ एक समय के बाद एक नॉर्मल पेन सी हो जाती है। चाहे बैठने में दिक्कत हो या खड़ा होने में दिक्कत हो, उसकी समस्या का निदान कैसे हो सकता है? देखिए 40-45 के बाद लोगों को बोन की डिफ़ॉर्मिटी शुरू हो जाती है, कैल्शियम की डिफ़ॉर्मिटी शुरू हो जाती है। तो धीरे-धीरे पेन शुरू हो जाता है, चाहे नेक में हो, गर्दन में हो, कमर में हो, घुटने में हो। ये आम समस्या आजकल लोगों की होती जा रही है। तो उससे क्या फिज़ियोथेरेपी से, इक्विपमेंट से और एक्सरसाइज़ से बिल्कुल उसको सही किया जा सकता है। बिल्कुल सही किया जा जी, सकता है। जी। अच्छा, कुछ ये टाइम पीरियड होती है कि इस 2-4 महीना ये क्या कितना दिन? देखिए 2 तरह के पेशेंट होते हैं, एक्यूट एक क्रोनिक। एक्यूट मीन्स कि रिसेंटली 1 वीक का होता है, क्रोनिक मीन्स 2-3 मंथ का होता है। तो एक्यूट केस तो 1 वीक में रिकवरी हो जाती है, क्रोनिक केस जो 2-3 महीने, 1 साल के होते हैं, तो उसमें 1-2 मंथ लग जाते हैं रिकवरी, फुली रिकवरी में लग जाती है उनको। अच्छा, फिजियोथेरेपी में किसी प्रकार का मेडिसिन आप प्रिस्क्रिप्शन देते हैं? मेडिसिन अगर उसमें देखा जाता है ब्लड टेस्ट करा के, अगर कहीं कैल्शियम की डिफ़ॉर्मिटी हो या विटामिन डी की मल्टीविटामिन, उसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, कहीं न कहीं ऐज के बाद क्या जो मसल्स थोड़ा-सा कमज़ोर होता है, वीक हो जाता है, इसी कारण लोग को पेन बढ़ता है? मसल्स एंड बोन की डेंसिटी वीक होने लगती है। उसकी वजह से लोग अपने खान-पान पे ध्यान नहीं देते हैं और अपने थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ पे ध्यान नहीं देते। इसलिए कारण से पेन शुरू हो जाती है। इसलिए थोड़ा उनको कैल्शियम मल्टीविटामिन समय-समय पर लेना ज़रूरी होता है। कहीं न कहीं खान-पान पे भी एक ध्यान रखना पड़ेगा लोगों को। हाँ, जिस खान-पान पे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आजकल के लाइफ़स्टाइल बिल्कुल पुअर हो चुका है लोगों का। तो खान-पान में थोड़ा-सा मेंटेन कर सकते हैं उसको। चलिए ठीक है, अगर आपको इस प्रकार की समस्या हो रही है तो डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। गूगल मैप पे इनका जो लोकेशन है, डायरेक्ट आप गूगल पे भी सर्च करिए बीएन फिजियोथेरेपी, तो वहाँ से भी डॉक्टर कंसल्ट पहले अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है या आपसे बात करेंगे तभी आप आएँगे? क्योंकि यहाँ पे लोग देख रहे हैं, दिनों-दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए आते रहते हैं, तो आने से पहले उनको बात करना हाँ, अपॉइंटमेंट लेने से होता है कि उनको असुविधा नहीं होती है, आसानी से उनका ट्रीटमेंट मिल जाता है, ताकि दूसरे पेशेंट डिस्टर्ब ना हो सके, उनको भी दिक्कत ना हो ना पाए हो टाइम सके। पे। ये चलिए, आप दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और जो एड्रेस इनका दिया हुआ है, हम आपको गूगल मैप पे भी जाके देख सकते हैं या आपको इस नंबर जो वीडियो पे फ्लैश कर रहा है, उस नंबर पे भी डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। क्योंकि एक ये जो पेन की जो इश्यू हो चुकी है, लोगों को एक आम समस्या हो चुकी है, कहीं न कहीं इसका निवारण के लिए आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्टली आपसे एक और क्वेश्चन होगी, लोगों से आप कैसे डिफरेंट दिखते हैं? बहुत सारे पटना में फिजियोथेरेपी क्लिनिक हैं, कहीं न कहीं आप उससे कैसे दिखते हैं? अ, इस एक्सपीरियंस मैटर करता है सर, एक्सपीरियंस मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि पेशेंट को हम तो देख के ही कुछ पता चलने लगता है कि पेशेंट को क्या हो सकता है, फिर उसके बाद डायग्नोस ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसकी रिकवरी फास्ट हो क्या जाती है। आपका जो देखना ट्रीटमेंट का कॉस्ट प्राइस में क्या डिफर होगा? देखिए, हम लोग रीज़नेबल प्राइस है, मार्केट में तो बहुत हाई चार्ज है, लेकिन उनसे हम थोड़ा कम लेते हैं, ताकि पेशेंट भी अफ़ोर्ड कर सके। बहुत सारे पेशेंट को जब इश्यू होती है, तो वो पैसा को इश्यू को लेके वो दिखाते नहीं हैं। ये बात आम हो चुकी है क्योंकि बिहार में एक गरीबी थोड़ी-सी हो चुकी है और घर ढंग से नहीं चल पा रहा है। वो दर्द को क्या करते हैं कि चलो दिखाएँगे, देखा जाएगा और जब ज़्यादा इश्यू होता है तब आते हैं क्रिटिकल इश्यू में तो कहीं न कहीं पेशेंट को लिए भी दिक्कत, आपको भी दिक्कत हो जाती है। तो उन पेशेंट को क्या बोलना चाहते हैं जिनके पास पैसा के कारण वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सारे यूज़र व्यूअर देखते होंगे और आप भी 17 सालों से ये एक्सपीरियंस रहा होगा। बहुत सारे माता-बहनें पैसा के कारण वो नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको आप क्या उनको भी डिस्काउंट रेट पे ट्रीटमेंट हो जाएगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आएँगे तो उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सबका सॉल्यूशन है, आप नहीं अगर सर डॉक्टर साहब से मिले हुए तो वीडियो दिखाइए कि देखिए आप ये वो फेस टू फेस बोल रहे हैं, तो अगर आपके पास फाइनेंशियल इश्यू भी है, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको भी ट्रीटमेंट की जाएगी, ऐसा बात नहीं कि आप ग्रसित ही रहेंगे, उनका भी यहाँ पे निवारण किया जाएगा। तो विशेष जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल पे जो क्लिनिक में बहुत सारे यहाँ पे आए हुए हैं दिखाने के लिए, हमारे माताजी भी हैं, दादाजी भी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ का क्या फीडबैक या क्या रिव्यू है, तो आप देखते रहेंगे। अच्छा माताजी आपका नाम क्या होगा? उमा देवी अच्छा पटना में कहाँ रह रहे हैं? एजी कॉलोनी में है। एजी कॉलोनी। अच्छा इसके बारे में पता कैसे चला इस वो पहले मैं दिल्ली गई थी, दिल्ली गए थे? तो वहाँ से आए तो बंगलोर में कुछ दिन किए और उसके बाद फिर पटना आए तो वो बताए थे कि वहाँ जाइएगा। अच्छा किसी का रेफरेंस है। अच्छा मतलब आपके परेशानी क्या था? ये मेरा हाथ में ऊपर की ओर नहीं उठती थी, बहुत दर्द था
तो दिखाने गए, हम सोचे कुछ और है, लेकिन बोले कि फिजियोथेरेपी से ही ठीक होगा। देखिए, जितनी कहीं न कहीं बहुत सारे माताएँ लोग अगर किसी प्रकार का दर्द होती है तो वो चले जाते हैं डॉक्टर के पास और वो क्या मेडिसिन लिखते हैं डॉक्टर साहब या आपको सर्जरी लिखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वहाँ से अगर आपको ठीक नहीं होता है तो आप लास्ट में आते हैं फिजियोथेरेपी के पास। तो किसी प्रकार का दर्द का निवारण वो फिजियोथेरेपी आपको कर सकता है, वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए। अच्छा जब यहाँ पे आए हैं तो कुछ इम्प्रूवमेंट हाँ, कुछ तो बहुत ज़्यादा कितना दिन से आ रहे हैं? हो गया 2-4 सप्ताह से आ 4 रहे। सप्ताह से। कहीं न कहीं पहले से थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट दिख रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ है। इस एज में एक आम ये रोग हो चुका पेन तो एक आम चीज़ हो चुका है इस एज में, तो कहीं न कहीं इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा और डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्रिप्शन दिए ही होंगे। तो चलिए यहाँ बहुत सारे पेशेंट भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं एक्सरसाइज़ करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो उनसे भी बात करने को मेरे साथ एक दादाजी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नंद कुमार सिंह है। आप भी पटना में रह रहे हैं अभी? मैं भी पटना में रहता हूँ, एजी कॉलोनी में। पहले क्या जॉब कर रहे थे? जॉब में थे। किस सेक्टर में? मैं तो प्राइवेट सेक्रेटरी था एक कमिश्नर का, एजुकेशन कमिश्नर का मैं प्राइवेट सेक्रेटरी था। अच्छा एक एज के बाद लोगों को जब पेन होता है तो वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो मेडिसिन लिखते हैं या सर्जरी लिखते हैं। तो क्या उसके वही इलाज है या फिजियोथेरेपी? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर का मेरा भतीजा ही गुड़गाँव में डॉक्टर है, बोन का स्पेशलिस्ट है। गुलाम गुड़गाँव डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर प्रेम। तो उन्होंने कहा कि दवा तो थोड़ा बहुत खाइए, ज़्यादा दर्द है तो, लेकिन इसका निवारण एक्चुअली है तो फिजियोथेरेपी से ही है। इसकी अगर पेन का पूरी तरह से निवारण है तो फिजियोथेरेपी ही है। अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो एक मेडिसिन के द्वारा आप टेम्परेरी रूप से उस पेन को रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स किया जा सकता है। लेकिन अभी तो बहुत कभी हाथ जो है बहुत सूजा हुआ था। अच्छा, ये सूजा था? सूजा हुआ था, वो पहले चोट लग गया था। अच्छा इसी कारण से हाँ, सूज गया था। तो अब तो इसमें करीब 80% सुधार है। 80% सुधार हो चुका है। 80% सुधार हो चुका है। बट दिल्ली के बाद आप पटना में आके इलाज करवाएँ और कहीं न कहीं डॉक्टर अजय सर दिल्ली के बाद, दिल्ली तो मैंने 2-4 दिन गए हम, वहाँ रहे नहीं, क्योंकि मेरे रहने का तो प्रॉपर पटना ही है। इसलिए और अजय बाबू के बारे में मालूम हमको थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर अजय सर भी दिल्ली के बाद भी पटना आए हैं क्लिनिक खोलने। जिस हॉस्पिटल के बारे में बोल रहा हूँ वहीं थे ये, वो दिल्ली में ही थे। तो देखिए कहीं न कहीं दिल्ली के बाद ये पटना में इनका क्लिनिक खोला और यहाँ पे बहुत सारे लोग शाम में भी आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो अभी हमारे साथ बहुत सारे पेशेंट भी हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं।